हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ज़ीरो डे, ये मैंने नेटफ्लिक्स पे देखा है। ये लिमिटेड सीरीज़ है। लिमिटेड का मतलब है इसका कोई सीक्वल नहीं होगा। इसकी जो कहानी है वो पहले सीज़न में ही रैप अप करी जाएगी। ये बेसिकली एक इंग्लिश सीरीज़ है, बट इसको आप मल्टीपल लैंग्वेज में देख सकते हो। सबटाइटल्स भी मल्टीपल लैंग्वेज में आप देख सकते हो। हिंदी में भी अवेलेबल है। तो इसकी हिंदी डब एक्चुअली में काफ़ी अच्छी है। आप इसको हिंदी में भी चाहो तो आप देख सकते हो। इस कहानी में कौन कौन है और इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो ज़ीरो डे एसेंशियली एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। तो इसके अगर आपने ट्रेलर या पोस्टर देखा होगा, क्लियरली रॉबर्ट डेनिरो पे कैपिटलाइज कर रही है। जाहिर सी बात है, रॉबर्ट डेनिरो इस सीरीज के मुख्य कलाकार, प्रोटैगनिस्ट है, द फेस ऑफ दिस सीरीज है। पॉलिटिकल थ्रिलर है तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सो अगर मैं कहानी के बारे में बात करूँ तो बहुत ही संक्षेप में, विदाउट गिविंग आउट मच स्पॉयलर्स, रॉबर्ट डिनिरो जॉर्ज मलन का रोल प्ले करते हैं, जो कि यूएस प्रेसिडेंट है, या थोड़ी टाइमलाइन कवर करने के बाद ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। इनका एक की रोल है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल थ्रिलर है। इसमें कुछ मिस्ट्रीज, कॉन्स्पिरेसीज भी इन्वॉल्व हैं। क्या ये रियलिटी बेस्ड है, रियल लाइफ बेस्ड है? नहीं, ये एक फिक्शनल कहानी है। अगर मैं बात करूँ इसकी कहानी की तो बहुत ही संक्षिप्त रूप में, ज़्यादा कुछ डिटेल ना देते हुए, इस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं बता के एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। बट अपना एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं क्लियरली इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलूँगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रॉबर्ट डी नीरो की एक्टिंग A1 है। आई मीन हु आर वी टू जज रॉबर्ट डी नीरो? उन्होंने जब भी जो भी काम किया है, अमेजिंग काम किया है। तो आप रॉब डिनिरो के फ़ैन हैं, नहीं भी हैं, आपको अच्छा कंटेंट देखना अच्छा लगता है, अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस देखना अच्छा लगता है, अब रॉबर्ट डिनिरो को देख सकते हो सीरीज़ में। आउट एंड आउट अच्छी सीरीज़ है। 6 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड करीब करीब 50 से 1 घंटा टाइम लेती है। दिस कुडंट बी अ गुड बेंच वॉच। बेंच वॉच जब मैं रिकमेंड करता हूँ तो यूजुअली वो फास्ट पेस्ड होते हैं। ये इतना फास्ट पेस्ड नहीं है, बट डेफिनेटली मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हर एक एपिसोड के एंड में आते आते कुछ ना कुछ ऐसा एक ट्विस्ट या टर्न या क्लिफ हैंगर टाइप का ऐसा आ जाता है कि यू आर बाउंड टू क्लिक नेक्स्ट एपिसोड। आपकी में क्यूरोसिटी जाग जाती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इसी आधार पे आप ये पूरा सीरीज 6 एपिसोड्स अगर आपके पास टाइम है तो बिंज कर सकते हो। रॉबर्ट डिनिरो के अलावा जितने भी कलाकार हैं, वेल मैं तो उन्हें इतना खास तौर से नहीं जानता, बट सब ने ठीक ठाक ही एक्टिंग करी है। एवरीबडी प्लेड देयर रोल जो उनसे एक्सपेक्टेड था, बट ऑब्वियसली रॉबर्ट डिनिरो स्टैंड्स आउट। कहानी की बात करूं तो एक प्रोटियस करके एक प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट एक बायो वेपन प्रोजेक्ट एक हिसाब से लॉन्च किया है। अब ये बायो वेपन प्रोजेक्ट क्या है? पहले भी कभी काफ़ी ऐसे पॉलिटिकल थ्रिलर्स या न्यूज़ वगैरह में देखा है कि जो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो तो ये मोर ऑफ डिजिटल वॉरफेयर होगा रादर देन अ फिजिकल वॉर। तो ये उसी पर्सपेक्टिव की बात जाती है। जैसे बैंक का बंद हो जाना, लोग पैसे नहीं निकाल पाएंगे, उस तरीके की चीज़ें हैं। और किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारे गैजेट्स आपके ऑफ हो जाएं तो क्या होगा, इस तरीके की कुछ सिचुएशन है। बहुत ही संक्षेप में बात करूँ विदाउट गिविंग आउट मच स्पॉयलर्स, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज मलन, जो रॉबर्ट डिनिरो प्ले कर रहे हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं ज़ीरो कमीशन के नाम से, ज़ीरो डे कमीशन के नाम से। अब ये ज़ीरो डे को खास तौर से नियुक्त किया गया है कि पता लगाओ कि ये लोग हैं कौन, कौन से वो ऐसे सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, डिजिटल टेररिस्ट हैं, जिनकी वजह से ये पूरा बैंक ठप हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स ठप हो गए हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। रॉबर्ट डेनिरो खुद एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे उन्हें मेमोरी गैप्स आ रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे कि इन बिटवीन क्या हुआ है। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी के टाइम लाइन में इन बिटवीन क्या हुआ उन्हें कुछ याद ही नहीं है। एक तरह से उनकी मेमोरी से उड़ गया है वो सिनेरियो। ये कैसे हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ें, फिर जैसे जैसे हम आगे एपिसोड्स में चलते रहते हैं हमें पता चलता है कि वो कुछ एक ट्रिगर होता है, उस ट्रिगर से इनकी मेमोरी गैप आ जाती है, कोई तो इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 6 एपिसोड्स देखने के बाद हाँ मैंने एंजॉय किया, डेफिनेटली एंजॉय किया। आई एम लेफ्ट विद मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स। मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे क्यूरोसिटीज़ हैं, इंक्विजिटिवनेस है मेरी, जो आंसर नहीं मिला मुझे कि ये जो प्रोजेक्ट प्रोटीज है ये क्या है, क्यों है, किसने शुरू किया है, रॉबर्ट डीनिरो को कौन मैनिपुलेट कर रहा था, कैसे कर रहा था, ये डिजिटल वॉरफेयर कौन कर रहा था। एंड ऑफ द डे हम ये पता लगा लेते हैं ओवरऑल वे। हाँ, 5th एपिसोड या 6th एपिसोड तक आते आते ये ज़ीरो डे कमीशन जो बनी होती है वो अपना रिजल्ट तो निकाल देती है कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन
वी आर नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स टू से वन पर्सन या अ ग्रुप ऑफ पर्सन कि हाँ ये लोग इन्वॉल्व हैं। हमें एक रफ आइडिया होता है, बट ये लोग कौन हैं, क्या क्या किया है इन्होंने, क्या गवर्नमेंट इनको पकड़ पाई, इन्होंने कैसे किया, वो बायो वेपन ट्रिगर कैसे हो रहा था, वो साइकोसिस हो कैसे रहा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे अनआंसर्ड रहे हैं। अगर सेटिस्फाई हो जाता तो मैं शायद सीरीज़ को और अच्छा रेटिंग दे पाता। बट डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये शायद निट पिकिंग भी नहीं कर रहा हूँ, बट दैट्स मी। मुझे क्लोजर पसंद है, तो मैं जो मेरे क्वेश्चंस हैं, जो मेरे ये थ्रिलर एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आंसर मैं पाना चाहता हूँ। ओवरऑल इसके विजुअल्स अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ थ्रिलर, लेकिन ऐसे कोई हार्ड हिटिंग विजुअल्स नहीं हैं। जब वो ज़ीरो डे कमीशन बैठती है, वो किस तरह से रिसर्च करती है वो नहीं दिखाया गया। हाँ मीन वी नो अ टीम जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, वी कैन सी देम वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स फिडलिंग विद सम कोड्स, बट क्या कैसे निकल के आ रहा है, आई नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रिसर्च एज एन ऑडियंस, तभी मैं मुझे अच्छा लगेगा, वो थ्रिलिंग फील जो है वो सेटिस्फाई होगी। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे गैप लगी इन द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टोरी टेलिंग। आई वोंट स्टील द थंडर कि ये शो अच्छा नहीं है। शो डेफिनेटली अच्छा है, मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा। एक सीरीज़ रिकमेंडेशन और दूंगा इसके साथ, अगर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद है तो आप हाउस ऑफ कार्ड्स देखिए। हाउस ऑफ कार्ड्स आपको बहुत अच्छी लगेगी। 3 कॉफ़ी आउट ऑफ 5, बट जैसे मैंने कहा, अगर मुझे क्लोजर्स मिल जाता तो शायद मैं इसको 4 कॉफ़ी आउट ऑफ 5 रेटिंग दे देता। दैट वॉज मी। इट्स अ मस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। अगर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद है जहाँ पे आप एक्चुअली में स्टोरी को तवज्जो देते हो मोर देन विजुअल्स, आप ये देख सकते हो। नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। डू रिमेंबर इट्स अ लिमिटेड सीरीज, सो हो सकता है मेरी तरह आपके भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हो जो आंसर रह जाए। ये मत सोचिए कि सीजन 2 आएगा या प्रीक्वल ऐसा कुछ बनेगा ना। दिस इज़ अ लिमिटेड सीरीज, यहीं भी कहानी खत्म हो जाती है। विद दिस मेरा ये रिव्यू फॉर दिस सीरीज़ ख़त्म हो रहा है। इफ़ यू लाइक इट प्रेस लाइक, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, कमेंट कीजिएगा। टिल देन थैंक यू, सी यू ऑन माय अदर वीडियो, बाय नाउ।